में हुआ। पीडीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कश्मीर के 3 नशिस्तों पर खड़े कर रहे हैं उम्मीदवार। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी इंतखाब। जी हां, महबूबा मुफ्ती खुद लड़ेंगी, अनंतनाग की सीट पर चुनाव लड़ेंगी और श्रीनगर सीट से वहीद रहमान परा हुए उम्मीदवार, जबकि शुमाली कश्मीर यानी बारामूला से फयाज अहमद मीर को बनाया गया है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार। तो खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो INDIA यानी जो इंडिया इत्तेहाद है, जो इंडी अलायंस है, उस अलायंस का शिराजा बिखर गया है। जम्मू में तो कुछ हद तक ये चीजें बात समझ में आ रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में NC ने पहले ही ये कह रखा था कि वो तीनों सीटों पर उम्मीदवार NC अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो किसी इत्तेहादी जमात को सीट देने को तैयार नहीं है। इसके बाद से काफी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई थी NC और PDP में, लेकिन उसके बाद PDP ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इशारा, हालांकि PDP की तरफ से पहले से भी दिया जा रहा था, और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान कर दिया कि कश्मीर के तीनों सीटों पर PDP अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से खुद चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जबकि 2 और सीट पर PDP ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा और शुमाली कश्मीर यानी जो बारामूला की सीट है उससे फयाज अहमद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस के तहत 3 पार्टियां थी, NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP। तो कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान न किया हो, लेकिन NC इस बात पर बजीद है कि वो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और PDP ने तो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि PDP ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू में कांग्रेस को PDP का समर्थन हासिल होगा, जम्मू में PDP का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में NC भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी, वहीं PDP भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। तो कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में शिराजा बिखर गया है इंडी अलायंस का। अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहता है। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारत वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहां भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहां मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी PDP की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो
राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से। और पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान का कहना है कि पार्टी अनंतनाग में किसी से मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि हमारा मुकाबला खुद से है। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग से नहीं है, जैसा कि उनका कहना था कि वो अनंतनाग से है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल करेगी। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान जी मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित भान जी, सियासी गलियारों में जो 3 नामों की बात चल रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही 3 नाम सामने आएंगे या फिर कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं वो नाम पहले ही बता दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या है ना? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब रह गया? तो थोड़ी देर के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट है, बाकी सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, इन सारे जो अटकलें बड़े टाइम से लगाई जा रही हैं, इन अटकलों को एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर जवाब देंगे। और जो भी हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम अभी आधे घंटे में जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठती हैं, तो क्या लगता है आपको अनंतनाग की जो सीट है और जिस तरीके से एनसी के कैंडिडेट हैं, खुद गुलाम नबी आजाद हैं, क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला होगा? देखिए, पहले तो आजाद साहब अनंतनाग के हैं ही नहीं, है ना? वो चिनाब वैली से आके पीर पंचाल में लग रहे हैं, वो तो किराए के कैंडिडेट पहले ही वहां पे हैं। तो बट लेकिन चुनावी टक्कर है, बहुत सारी जेरीमेंडरिंग है, बहुत सारा तोड़फोड़ मौजूदा हुकूमत के द्वारा वहां पे किया गया है, ताकि पीडीपी जो है उस सीट से आउट रहे और किसी तरीके से बीजेपी अपने या अपने उनके ए टीम बी टीम जो भी हैं वो वहाँ इनरोड्स बनाए। बट लेकिन लोग जो हैं वो बड़े बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैंडिडेट को तोड़ मरोड़ के वहाँ पे लाया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया जा रहा है लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ जैसे ही चुनाव के दिन बटन दबाने की बारी आएगी, लोग अपनी चुप्पी है, जो उनके ऊपर जो साइलेंस आज इतने सालों से थोप के रखी है, वोट के जरिए वो उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठ रही हैं तो उनका मुकाबला सीधे क्या मियां अल्ताफ अहमद से है या फिर गुलाम नबी आजाद से? देखिए, मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारे को तो लोगों के पास जाना है। हमने इस सीट के ऊपर कई सालों से काम किया है, कई साल इसको रिप्रेजेंट भी किया है, मुफ्ती साहब ने रिप्रेजेंट किया है, मैडम ने इसको रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अपने साथ ही है। हमें लोगों के पास जाना है, उनके पास अपनी बात लेकर जाना है, और जो फैसला करने वाले हैं वो लोग हैं, और वो लोग देखेंगे कि किन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 2019 के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके जो मसले पेश आए हैं, उसके ऊपर किसने बेबाकी के साथ अपनी आवाज उठाई है, और लोग फैसला करेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।
और श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि वो श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पर सख्त मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज को कबूल करना अच्छा होगा। पर्रा ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जरूरतमंदों की आवाज बनने का काम किया है और वो उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी का एक मौका जरूर देंगे। पीडीपी ने अभी जो है अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है और हमारे साथ है वहीदुर रहमान पर्रा, जिनको श्रीनगर से जो है वो जो पीडीपी के कैंडिडेट रहेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो इस सिलेक्शन में होगा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, वोट डालें, बिकॉज 5 अगस्त के बाद कश्मीर में काफ़ी खामोशी रही और पॉलिटिकल प्रोसेस एक स्टाल पे था काफ़ी। तो दिस इज़ मोर अबाउट गिविंग वॉइस टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लोगों को वो आवाज़ मिले जिसमें लोग 5 अगस्त के बाद अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। और ये एक बेहतरीन जमहूरी तरीका है कि लोग बाहर निकलेंगे, बात करेंगे और हम भी लोगों के पास जा नहीं पाए तो इस अपॉर्चुनिटी का हम एक फ़ायदा लेंगे ताकि पीपल शुड फील दैट दे बीन हर्ड। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपना स्ट्रांग कैंडिडेट श्रीनगर से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? अच्छा, वो चैलेंजिंग तो है ही और डिलिमिटेशन के बाद बहुत डायनेमिक्स बदली है। खासकर पीडीपी पे तो बिल्कुल एक ऑनस्लॉट था, काफ़ी हमारे 40 लोग पार्टी से निकाले गए। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होगी फिर से कि लोगों को वो आवाज़ मिले एंड दे फील दे आर बीइंग हर्ड, वेदर वी आर इनसाइड द पार्लियामेंट और वट एवर सिचुएशंस वी हैव बीन। तो अगर जहाँ पे भी कोई सख्ती हुई है, सिर्फ महबूबा जी और पीडीपी के जो कारकुनान हैं वो खड़े रहे लोगों के साथ, तो वो आवाज़ लोगों को मिलनी चाहिए, वही हमारी कोशिश है। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे? That people should feel heard. Every question is not ignored. Nothing is being ignored. And जहाँ पे भी कोई मुद्दा हो, लोगों को लगे कि हमारे लोग, हमारे नेता या हमारी लीडरशिप, पीडीपी के जो लोग हैं वो हमारी बात कर रहे हैं। और बारामूला सीट से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने न्यूज 18 JKLS से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शुमाली कश्मीर शुरू से ही एक चैलेंज रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं और इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उन्हें दोबारा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का मौका देंगे। पीडीपी ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस किए हैं और फयाज अहमद मीर जो है उनको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारे साथ अभी वो मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरह बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो मुकाबला देख रहे हैं। देखिए, मुकाबला तो है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर आप देखोगे 2019 में भी या उससे पहले भी बारामूला सीट पे तो हमेशा जो है हर एक पार्टी का अपना अपना एक अच्छा खासा काडर है, तो मुकाबला तो है। लेकिन इस बारी सिर्फ वही चीज नहीं देखनी है। इस बारी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे लगता है कि खासकर जम्मू कश्मीर का जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा पिछले इलेक्शनों से। पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखोगे, खासकर नॉर्थ की मैं बात करूंगा, इंजीनियर रशीद साहब वहां खड़े हुए थे, अकेला था, एक सीट थी उनके पास, 1 लाख वोट उन्होंने लिया था। तो इसलिए नॉर्थ कश्मीर हमेशा से जो है चैलेंज एक रहता है हर एक के लिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या ये पहले से ही आपको पता था कि आप वहां से कैंडिडेट होंगे या कोई प्रिपरेशन वगैरह आपने की? नहीं, देखिए, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं कैंडिडेट होगा वहां से। पार्टी ने फैसला किया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जो अपोजिट पार्टीज है वो भी स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो बारामूला से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं? मैंने तभी अभी कहा आपको कि मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी पार्टी की जो कारकर्दगी 2019 के बाद रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग उसको देखकर हमारी पार्टी को वोट देंगे। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे? प्रायोरिटी जहां तक सवाल, देखिए, हमारे हजारों नौजवान जो है जेलों में है। हमारा जो छीना गया स्टेटहुड हमारा 370-35 से, इसी तरह जो इस वक्त खासकर जो कश्मीर में है अफरा तफरी है, डेवलपमेंट भी रहेगी, रोजगार लोगों का, बेरोजगार है लड़के, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी।